जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो आज हम बढ़ेंगे अपनी हिंदी की ओर। और हिंदी की हमारी एक क्लास हो चुकी है, बटवाला की हमारी दूसरी सेकंड क्लास है, डेमो क्लास दूसरी, ठीक है। और फ्री ऑन कॉस्ट है, कोई किसी प्रकार का इसमें पैसे वैसे वाला मामला नहीं है, ठीक है ना। तो फ्री ऑन कॉस्ट है और हम पढ़ेंगे बटवाला की दूसरी क्लास, ठीक है। तो बटवाला में आज हम कल हमने कहाँ तक करा दिया था आपको, ठीक है, उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज बात हो रही है कि हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कालमान के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप ध्यान करना, कालमान भी आ सकता है आपके पास। क्या आ सकता है? कालमान भी। और कालमान के आधार पर पूछोगे तो आप बताएंगे तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? तीन प्रकार से होते हैं, ठीक। आगे बढ़ो, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, ये उसे बोल देते हैं लघु स्वर, ठीक है, या गुरु या दीर्घ स्वर या फिर प्लुत स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं देखिएगा। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय कम समय लगे, मतलब बहुत कम समय लगता है, वो कौन से कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिन्हें उच्चारण कर रहे हैं, जैसे स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या लगे? कम समय लगता है, बहुत कम समय, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। कहते हैं ना अ ई कम समय लगा, आ ई ऊ कम समय लगा, तो कौन सा हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया, ठीक है। अब बात आती है गुरु की, ठीक है। गुरु दीर्घ, गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु तो जानते हो, गुरु का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है। तो गुरु और दीर्घ, इन स्वरों का उच्चारण करते समय इनकी अपेक्षा अधिक समय लगता है, ठीक है। इनकी अपेक्षा अधिक समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है। देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। कहते हैं ना आ मतलब उधर क्या बोले थे हम? आ ई, लेकिन यहाँ बोलना आ ई, तो उससे अधिक समय लगाना लगा, ठीक है। तो वही सब यहाँ पर है, ठीक है ना। जी बिल्कुल। अब देखिएगा क्या है? प्लुत स्वर है। कौन सा है? प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर की क्या परिभाषा होती है? इन स्वरों का उच्चारण करते समय इसकी अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इन दोनों की अपेक्षा, तो एक ही सिंबल बनता है इसका, ओम। करते हैं ना, ओम बना देते हैं हम किसी चीज में, ठीक है। तो वो क्या हमारा प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़े, इस चीज को आप उतार लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे एक प्रीवियस एग्जाम में क्या आया था, री, ठीक है, री वर्ड। कौन सा? री वर्ड। री जो है एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ये जो है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है, ये इन किन दो वर्ण के बीच में आता है, तो कैसे पता लगाएंगे? आ ई ऊ, ठीक है, री ए आई, यहीं तक रहना था। आपसे कोई पूछने लगे क्वेश्चन में आते कि किन दो के बीच आता है, तो ऊ और ए के बीच में आता है, ठीक है। और इन किन दो से मिलकर बना ये, ठीक है, रा प्लस ई। रा के नीचे क्या होता है? प्लुत स्वर लगा होता है, ठीक है। स्वर के नीचे रा प्लस ई से मिलकर बना होता है क्या? री, ठीक है। और ये आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? ऊ और ए के मध्य, ठीक है, ऊ और ए के मध्य। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात थी जो एग्जाम में 1 नंबर में पूछी गई थी पिछली बार। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीव, प्रियतम, जीव प्रियतम के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। ये जीव है हमारी, इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अग्र स्वर,
क्या होता है? अग्रस्वर। अच्छा, अग्रस्वर का मतलब क्या होता है? अग्रस्वर का मतलब होता है आगे का भाग जो कार्यरत हो। जो स्वर का जब इस समय उच्चारण करें, हम जब स्वरों का निर्माण करेंगे, जो उच्चारण करेंगे, तो उस समय जो हमारा आगे का, जीभ का आगे का भाग कार्यरत होता है। तो क्या परिभाषा बनेगी इसका? जिन वर्णों का, जिन वर्णों का, जो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, तो क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए आप, उदाहरण देखिए, ई ई ए, देखो ना, ई ई आवाज निकल रही, ई मानी आगे का, आगे का जो होगा, ठीक है, ई से, ए से, ठीक है। ऐसे आपका दूसरा है मध्य स्वर। मध्य का मतलब बीच का, मध्य का मतलब बीच का, ठीक है, बीच के, बीच का भाग कार्यरत होता है उच्चारण के समय, ठीक है। तो वो कैसे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग मानी बीच का भाग कार्यरत होता है, कार्यरत होता है। खाली कार्यरत में कौन सा है? देखिए उदाहरण में क्या आएगा? उदाहरण में आएगा खाली आ, देखो निकल रहा है ना, आ एक कैसा शब्द है? आ एक हस्वी है, ठीक है, हस्वी जो कम समय लग रहा है। लेकिन आ एक कैसा भी है? मध्य है, मध्य में जीभ का बीच का भाग, ये भाग है ना, आ, बस इसी आवाज निकल रही है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए क्या हो गया? आ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? पश्च स्वर। पश्च मानी पीछे का, पश्च स्वर। जिन वर्णों के, जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है, पिछला भाग कार्यरत होता है, जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है, वो क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। उदाहरण है बड़ा आ, उ, बड़ा उ, आउ, ओ, ठीक है। और आपका क्या होता है? आ, ठीक है। और कौन सा वाला आ होता है? जो ऊपर टंगा होता है, जो लिख देते हैं हम ऊपर ऐसे करके, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। वो तो कैसा पीछे का ले रहे हैं ना, आ, यहाँ से आवाज निकल रही है, आ, उ, आ, उ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में है कि जीवा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, वो हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे उच्चारण या होठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर। देखिएगा हेडिंग डालेंगे अब उच्चारण, उच्चारण या ओष्ठ के, ओष्ठ जानते हो? ओष्ठ ये होता है, ओष्ठ, होठों को भी बोलते हैं ओष्ठ। होठ के आधार पर स्वर जो होते हैं, आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आवृतमुखी, व्रतमुखी, आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृत का मतलब जिसमें हम बोलते समय जो मुंह होता है वो गोलाकार नहीं होता, नहीं व्रत में व्रत बिल्कुल गोलाकार आवाज निकलता है, ऐसा कहते हैं ऊ आ गया ना, तो गोलाकार होता है। ऐसे जानेंगे एक बार, ठीक है। पहला डालेंगे आवृतमुखी, आवृतमुखी।
आवृत मुखी। इसमें क्या लिखेंगे? आवृत मुखी। जिन स्वरों का उच्चारण में होठ गोलाकार या व्रताकार या व्रतमुखी नहीं होते हैं, और उन्हें क्या कहलाते हैं? हम आवर्तमुखी कहते हैं। कहने का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह जो हमारा होठ है वो गोलाकार ना हो, ठीक है? जैसे कि आ बोला हमने, कोई गोलाकार, ऊ में गोलाकार आ गया। तो ऐसे उदाहरण के लिए देखो, आ बोलोगे तो नहीं आएगा, आ, ई, ए, आई, ठीक है? ए, आई, तो इसमें गोलाकार तो हो ही नहीं रहा, तो कितने प्रकार के हो गए? 2 और 2 4 और 2 6 प्रकार के हो गए, ठीक है? अब कौन सा? व्रतमुखी जानेंगे। दूसरा व्रतमुखी स्वर। कौन से? व्रतमुखी स्वर जानेंगे, ठीक है ना? व्रतमुखी स्वर के लिए जिन स्वरों का उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उ, औ और ओ, ठीक है? ये 4 ऐसे होते हैं जो गोलाकार अवस्था में होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? गोलाकार। ऐसे होते हैं उ, ओ, चारों कैसे हो रहे हैं? व्रतमुखी हो रहे हैं, व्रतमुखी स्वर हो रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़े। अब मुख खुलने के आधार पर देखते हैं, इसके मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख विवर भी बोल देते हैं, मुख विवर, ठीक है? मुख विवर के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 संवृत स्वर। अच्छा, संवृत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है। मुख कैसा रहता है? बंद रहता है, ठीक है? संवृत होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कैसा रहता है? बंद रहता है, वो क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ई, ऊ और ऊ, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनकी ट्रिक भी बोल सकते हैं सुई। कैसे? सुई, ठीक है? ऊ और ई, सुई, ठीक है? सुई कैसा हो गया? देखो निकलेगी ई ऊ, उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है, ऐसे भी बोल सकते हो ऊ, ठीक है? ई, तो मुंह बंद है इसमें, ठीक है? अब दूसरा क्या है हमारा? अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा, किसकी? संवृत की अपेक्षा थोड़ा खुलता है, की अपेक्षा
थोड़ा खुलता है, अपेक्षा थोड़ा खुलता है। ठीक है, कैसे? जैसे बोलते हैं ओए, उदाहरण के लिए ए और ओ, और इसे ट्रिक में बोल सकते हैं ओए। ठीक है, थोड़ा खुला ना, बोलेंगे ए ओए, ओए कहा जा रहा है तो थोड़ा सा मुख खुला हमारा। ठीक है, ओए। ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला है हमारा विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, ठीक है। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, मुख अधिक खुलता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? विव्रत स्वर कहलाते हैं। कैसे? जैसे आ कहते हैं, आ बोले ना, आ में कैसा गया? मुंह अधिक खुल गया। ठीक है, ऐसे ही अगला चौथा है आपका अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। अर्ध विव्रत स्वर, जिन स्वरों को चरण विव्रत स्वरों की तुलना में कम खुलता है, इनकी तुलना में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विव्रत की अपेक्षा कम खुलता है, कम खुलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आ, ए, औ। ठीक है, ये तीन होते हैं जो कम खुलता है, बोलते हैं ना अ, ए, औ। ठीक है, तो कैसा हुआ? कम खुलता है। ठीक है, अगर ये तुम्हें वर्णमाला की दूसरी डेमो क्लास आपको पसंद आई हो तो इसमें प्यार जरूर दिखाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट 3 वीडियो जो आएगी हमारे डेमो की, उसमें आप और अच्छा प्यार दिखाना। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय हिंद।